भगवान बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में पैदा हुए थे। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बचपन में वो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज में कठोर तपस्या की और बोध गया, बिहार, एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम एक शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। तमाम साधु सन्यासियों के संपर्क में रहे, लेकिन उनको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। अंत में कई दिनों से भूखे प्यासों रहकर अपने शरीर को खूब तपाया। एक दिन वो निरंजनी नदी को पार कर रहे थे। गौतम बुद्ध को चक्कर आया और उनके शिष्यों ने उठाकर उनको एक वहीं पर पीपल का पेड़ था, वहीं पर बिठा दिया। कई दिनों तक वो साधना में लीन रहे, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरे के साथ में साझा किया और बौद्ध धर्म की स्थापना भी की। उन्होंने दुख के कारणों और उसके निवारण के लिए कठोर तपस्या की। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक ऋषि ने उनके ऊपर भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा सम्राट बनेगा या तो ये बहुत बड़ा भविष्य वक्ता बनेगा या फिर महान ऋषि के रूप में पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो बचपन से ही घर छोड़कर भागना चाहते थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहते थे, लेकिन राज दरबार और राजसी पाबंदियों की वजह से वो घर से भाग नहीं पाते थे। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के बारे में की गई भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन बहुत परेशान थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए मनोरंजन के लिए तमाम साधन की व्यवस्था की। कुश्ती, तैराकी, दौड़, घुड़सवारी, तमाम सुविधाएं दी, लेकिन सिद्धार्थ का कहीं मन नहीं लगता था। वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते थे। उनका मन हमेशा उदास रहता था। खेल कूद, घुड़सवारी, तीर तलवार, राजसी राजमहल में से बिल्कुल उनका जी उब गया था। ये सोचकर राजा बहुत ही परेशान थे। उन्होंने सोचा कि इनकी शादी करवा दी जाए सिद्धार्थ की, तब शायद इनका पारिवारिक में मन लगने लगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का मन तब भी नहीं लगता था। वो दिन प्रतिदिन घर से भाग जाने का उपाय सोचते रहते थे। ऐसे करते करते उनको एक पुत्र भी प्राप्त हो गया, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी वो 21 वर्ष की आयु में अपने राज कपिलवस्तु की गलियों में घूमते थे। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपनी राजसी सवारी के साथ में जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग, जो काफ़ी क्षीण अवस्था में उसका शरीर हो गया था, लाठी लेकर एक सड़क किनारे जा रहा था। गौतम बुद्ध ने वहीं पर अपनी घोड़ी को रुकवाया, अपनी बग्घी को रुकवाया और उसको ध्यान से देखने लगे और बोले, इनको क्या हुआ? बोले, ये इनका शरीर ढल गया है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं। दूसरे दिन फिर वो निकलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति को देखते हैं। इसके बाद तीसरे दिन
जाते हैं तो एक आदमी उनको रास्ते में मिलता है जो कि असाह रोग से परेशान था और कराह रहा था। ये देखकर गौतम बुद्ध का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने देखा कि ये संसार कुछ नहीं है, यहाँ पर इंसान कुछ भी लेकर नहीं आया है और कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। तो इस चौथे दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु की गलियों में घूम रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। लोग उसको लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ पर अपने सैनिकों को रुकवाया और पूछने लगे इनको क्या हुआ। तब सैनिकों ने बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है, इनको शमशान घाट ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ का हृदय बहुत ही परिवर्तित हो गया। वो सारी रात सोचते रहे, रात भर सोए नहीं, काफ़ी बेचैन और उलझन में रहते थे। इन सारे सवालों का जवाब उनके मन में बार बार उठ रहा था। वो सभी लोगों से चर्चा भी करते, लेकिन कोई इसका सही आंसर नहीं दे पाता था। सिद्धार्थ गौतम ने राजा शुद्धोधन से ये चारों के सवाल किए। राजा शुद्धोधन ने उसका जवाब नहीं दिया। बोले, बेटा आपको इन सांसारिक मोह माया से क्या मतलब है? ये सारे सवाल क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ का मन बिल्कुल उदास हो गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब हम खुद खोजेंगे और सत्य की खोज करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो बार बार राजमहल छोड़ कर जाने की बात किया करते थे। एक दिन रात के अंधेरे में वो सबको छोड़कर घर परिवार को निकल जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है।